प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत हुआ। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया। इधर व्लादिमीर पुतिन भी वहां पर मौजूद है। 3 महाशक्तियां जिसमें रूस, भारत और चीन वहां पर मौजूद है। लेकिन ये जो बैठक हो रही है इसमें 1-on-1 बातचीत नहीं होनी है। आपको बता दें सिर्फ व्लादिमीर पुतिन के साथ, रूस के राष्ट्रपति के साथ 1-on-1 मुलाकात होगी। और बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी ने हमला कर दिया है प्रधानमंत्री की इस बैठक पर। आपको बता दें एससीओ की बैठक में सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत हुआ, जिसके बाद उनका फोटो सेशन हुआ है। प्रादेशिक मामलों पर बातचीत होगी। सामरिक संबंध कैसे इन देशों में आपस में बेहतर हो। द्विपक्षीय मुलाकात राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ होनी है। याद रखिए रूस यूक्रेन की जंग के बाद यह पहली बार आमना सामना होगा। वहीं एक छत के नीचे शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री 3 साल बाद, इससे पहले ब्रिक्स की बैठक में मिले थे और उसके बाद 3 साल बाद आमना सामना होगा। द्विपक्षीय बातचीत अभी तक नहीं हो रही है चीन के साथ और ना ही हो रही है पाकिस्तान के साथ। शहजाद जी, मुझे लगता है एक कमेंट आपसे ले लेते हैं। गौरव गोगोई को आपने सुना है। गौरव गोगोई कह रहे हैं कि चाहे वो सरहद के जो मसले हैं चीन के साथ, उसको लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर उन्होंने ये बात कही और कह रहे हैं भारत का झंडा बीच में होना चाहिए। प्रधानमंत्री को जो जगह मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। शहजाद जी। अंजना जी, देखने का नजरिया है। जैसे मैं देख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि भारत से शुरुआत हो रही है और पाकिस्तान एंड में है, परंतु गौरव गोगोई का नजरिया ही कुछ और है। मैं उनको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। आपका कैमरा वो वाला है जिसमें जूम नहीं हो पाएगा, मोबाइल फोन से कनेक्टेड हूं, पर ये वो तस्वीर है G20 की जिसमें मनमोहन सिंह बिल्कुल मुंडी नीचे करके एकदम साइड में खड़े हैं। उनको कोई दुनिया का कोई भी वर्ल्ड लीडर उनको मतलब अटेंशन भी नहीं दे रहा है। देखिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगले साल तो G20 भारत में होगा। आपने देखा होगा क्वाड की वो ऐतिहासिक तस्वीर जो इन पर्सन मीटिंग हुई, उसमें मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं, जो बाइडेन और बाकी के दुनिया के नेता उनके पीछे चल रहे हैं। परंतु ये देखिए मनमोहन सिंह जी तो मुंडी लटका के, क्योंकि हो सकता है कि डोमेस्टिक प्रेशर्स ऐसे रहे होंगे कि वो तो बेचारे एकदम साइड में खड़े हुए थे और वो भी सेकंड रो में खड़े हुए थे। आज भारत प्रथम पंक्ति में खड़ा है और भारत नेतृत्व दे रहा है। देखिए मुझे लगता है गौरव गोगोई आपके साथ कुछ देर और बैठे रहते तो मैं उनसे पूछ भी लेता कि जो MOU साइन किया था राहुल गांधी ने चाइना के साथ, क्या वो आज उसको करार देते हैं कि वो सबसे बड़ा देशद्रोह था। जब वो राहुल गांधी चले गए थे चोरी चोरी चुपके चुपके डोकलाम क्राइसिस के दौरान चीनी एम्बेसडर के साथ चाइनीज फूड खाने, तो वो देश के साथ सबसे बड़ा धोखा था। जो RGF में 100 करोड़ के चंदे ले लिए चाइना से, क्या वो देश के साथ सबसे बड़ा धोखा था। और RCEP में जाने की इतनी उनकी उत्तेजना थी कि भारत का डेफिसिट जिस प्रकार से उन्होंने 33 गुना बढ़ाया ट्रेड डेफिसिट, उसके बारे में भी गौरव गोगोई जी से पूछ ही लेता और पूछ लेता कि अक्साई चीन जब गया तो उसको लाने में कांग्रेस की इतनी सरकारें आई गई, क्यों असमर्थ रही। अरे क्या हो गया डूम चैली का, क्या हो गया टिया पंगनक का, ये सारे जवाब देकर गौरव गोगोई जाते हैं। अब तस्वीर उन्होंने दिखाई है तो मैंने भी तस्वीर दिखा दी। मैं कोशिश करती हूँ, पीछे मुंह लटकाते हुए सेकंड रो में खड़े थे। मैं कोशिश करती हूँ कि वो लाइव हमारे साथ जुड़ जाए, तो मैं आपके पास आऊंगी। डॉक्टर शीलकांत शर्मा जी, पिछली बार आपका की आवाज कट गई थी सर, इस बार मुझे लगता है बेहतर आवाज होगी। राजनीति हो रही है, जगह सही मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इन सब पर आपका नजरिया, लेकिन सबसे बड़ा कि आज हिंदुस्तान क्या उम्मीद रखे SCO समिट से। SCO में हमारी भूमिका बहुत अहम है, क्योंकि जैसा आपके दूसरे कमेंटेटर्स ने भी कहा कि भारत अकेले हैं जो कि एक 75 साल की जागती और एक थ्रॉबिंग डेमोक्रेसी के लीडर के रूप में वहां पहुंचे हैं। हमारी डेमोक्रेसी जो है वो उसकी चर्चा और उसकी प्रशंसा दुनिया भर में हो रही है 75 साल की एनिवर्सरी में, हमारे अमृत महोत्सव में। तो और वहां जो है उनके बारे में लंदन में एक अखबार ने, देखिए वो आई डोंट एग्री विद देम, बट जो अखबार ने कहा कि ये तो एंटी वेस्ट डिक्टेटर्स की गैदरिंग हो रही है। तो अगर भारत वहां नहीं होता तो वाकई वो, जैसा किसी ने कहा अभी, कि वो टर्की और ईरान और चीन, रूस और पाकिस्तान, ये सब इनकी क्रेडिबिलिटी में थोड़ा सा ये वाला एक तो दाग है ही है। तो भारत जो चीज लेके आता हो, ये सब मतलब मैं इसको महत्व नहीं देना चाहता, सिर्फ बता रहा हूं। ये असली चीज भारत जो वहां लेके पहुंच रहा है वो एक इकोनॉमी जो कोविड के बावजूद भी और यूक्रेन की क्राइसिस के बावजूद भी 7% ग्रोथ की बात कर रही है, जो जिसमें अचानक मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बड़ा जिसकी प्रशंसा हो रही है। जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन जो भारत की बुराई करती थी वो आज भारत के लिए प्रशंसा कर रही है। तो
और दूसरा भारत जो कोविड से जिससे लड़ा, जिसकी चर्चा भी की गई, कोविड से जिससे भारत ने पार पाया और दुनिया को ही मदद की। फिर भारत का जो पूरा रवैया है वो, उसमें कोई बैगेज लेके नहीं गया भारत वहां पहुंचा है एक धनात्मक भार लेके कि हाँ हम आए हैं और हम ये करेंगे। तो ये भारत की भूमिका है। इसलिए तो रूस भारत से डिस्कशन करता, पुतिन के साथ जो बातचीत हो रही है उसमें रूस ने कहा कि वो डिस्कस करेंगे G20 समिट, वो डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की प्रेसिडेंसी की बात। तो ये एक जो आयाम है, अंतरराष्ट्रीय आयाम है, जो मल्टीलेटरल आयाम है, उसमें भारत की अहम भूमिका है। और भारत वहां SCO में पार्टिसिपेट करके और अपना संरचनात्मक एक योगदान देके सबको बताना चाहते हैं कि भाई ये है भारत और ये छोटी छोटी बातों को लेके हम नहीं पढ़ना चाहते। तो भारत की एक ही बात है। दूसरी बात यह है कि जहां भारत की सुरक्षा और भारत की सॉवरेनिटी की बात है, वहां जो हमने कहा उसमें मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे विदेश मंत्री ने जो इसके पहले जो कहा वो बात बहुत सही है कि एक प्रॉब्लम लेस। तो चाइना के साथ एक प्रॉब्लम लेस डजंट मीन कि प्रॉब्लम खत्म हुआ। तो जब तक वो चीजें हैं तो आप ये नहीं सोच सकते कि सामान्य हो जाएगी चीजें।